हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रोशिया से इस तरह की सॉक्स बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये सॉक्स बनी है। इसके ऊपर मैंने फ्लावर बनाकर लगाया है और ये सॉक्स और फ्लावर मैंने 11 नंबर क्रोशिया पे बनाया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इसे मैंने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया से शुरू किया है। और 1 2 3 4 4 रो बनाने के बाद ये 11 जो डबल क्रोशिया है ये 4 गुना 44 हो जाएंगे। अगर आप यहाँ 10 से शुरू करेंगे तो ये 40 हो जाएंगे। अगर आप इसी तरह 12 से शुरू करेंगे तो ये 48 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 हमारी जब रो पूरी हो जाएंगी तो ये 4 गुना हो जाएंगे। जितने आपने यहाँ पर रखे हैं उससे 4 गुना हो जाएंगे। और 4 रो पूरी करने के बाद 4 रो तक हमने बढ़ाए हैं इसके फंदे। इसके बाद हमने ये हमारे पास जैसे 11 से शुरू किया तो ये 44 हो गए। तो उसके बाद हमने 44 डबल क्रोशिया से ही आगे बनानी है। उसके बाद हमने 16 रो इसकी 44 डबल क्रोशिया लेके बनानी है। सबसे पहले हमने इस तरह से एक बड़ा होल बना लेना है। यहाँ पर हमने इस तरह से धागा शुरू किया और यहाँ अब 1 2 3 3 चेन लेकर हम इस होल में 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 10 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमारी ये साइड वाली चेन, तो ये टोटल मिलाकर 11 हो जाएंगे। ये 2 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने ये धागा खींच देना है और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर हम इसी जगह फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारी चेन है इसमें भी हम ये हमारा एक ही चेन में बनाने से ये 2 बार बन गया। तो हर चेन में अब हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 11 हमारे पास टोटल डबल क्रोशिया थे फर्स्ट राउंड में, तो ये 11 के अब 22 हो जाएंगे। ये इस तरह से 1 2 3 हर में हमने 2 बार ऐसे डबल क्रोशिया बनाया है। तो ये मेरे पास 22 हो गए। और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और इसी जगह जहां पर हमने स्लिप स्टिच बनाया है वहीं पर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसी जगह बनाने से ये 2 बार हो जाता है। अब हमने एक चेन छोड़ के बढ़ाना है। यहाँ पर 2 बन गए तो नेक्स्ट में हमने एक बार बनाना है। फिर उससे नेक्स्ट में हमने 2 बार बनाना है। इसी तरह ये थर्ड राउंड हमने कंप्लीट करना है। एक चेन में हम एक बार बनाएंगे, ये हमने 2 बार बनाया, 2 1 2, फिर हम एक बार बनाएंगे। ये हमने 2 बार बनाया या लास्ट में यहाँ पर भी जाकर हमने एक बार डबल क्रोशिया बना दिया। तो ये इस तरह से आया 2 1 2 1। फिर हमने इसे 1 2 3 थर्ड चेन में हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। ये मेरे पास इस बार 33 हो गए। 11 सेकंड राउंड में ये 22 हो गए और थर्ड में ये 33 हो गए। फोर्थ राउंड में ये 44 हो जाएंगे। अब इसी जगह हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाया। अब हम पहले हमने एक में बनाया था, अब हमने 2 चेन छोड़ के बढ़ाना है। नेक्स्ट चेन में हमने एक बार बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में भी हमने एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में हमने 2 बार बनाया। तो ये इस तरह से आएगा। ये शुरू में 2 बार, फिर 1 1, फिर 2 बार, फिर 1 1, फिर 2 बार। इस तरह से अब हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। ये एक इसमें जैसे मैंने 2 बार बनाया, फिर 1 1 बनाया, फिर 2 बार, फिर 1 1। तो ये मेरे पास फोर्थ राउंड में जाकर ये मेरे पास 44 हो गए।
यहाँ पर मैंने इस तरह से स्लिप स्टिच बना दिया। अब 44 हो गए हमारे पास। इसके बाद अब हमने नहीं बढ़ाना, अब हमने 44 है तो 44 ही ये रहेंगे, इसलिए हमने इसी चेन में नहीं डालना, अब हम नेक्स्ट में डालेंगे इस तरह से। अब हमने हर चेन में एक बार बनाना है। सॉक्स बनाने के लिए जो हमने डबल क्रोशिया बनाना है वो भी ऐसे लंबा खींच के नहीं बनाना, हमने ऐसे छोटा बनाना है। अगर खींच के बनाएंगे तो फिर उतना उसमें होल होल आ जाएंगे आपके, खुला खुला आएगा। तो आपने इस तरह से छोटा छोटा डबल क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन, थर्ड में मैंने इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर, स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। फिर हमने 3 चेन लेनी है। तो ये इस तरह से आया। अब ये हमारे पास 44 है, 44, तो इसके ऊपर इसी तरह से ये कंटिन्यू होना है। और ये 1 2 3 4 5, टोटल हमने ये 5 बन गई हैं, टोटल हमने 16 रो तक बनानी है। तो बाकी आप इसके समेत आप 16 रो बना लें। ये 16 रो मेरी पूरी हो गई है डबल क्रोशिया से। तो ये पैर की लेंथ हम इस तरह से रखते हैं, जैसे ये मैंने 16 रो बनाई है, इसके बाद मैं 8 रो और बनाऊंगी। तो ये जैसे 24 टोटल मैंने रो बनानी है, उसका 2/3 मैंने ये रखा है 16, और 8 मैं आगे हील के लिए, एड़ी के लिए बनाऊंगी। या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं कि पैर की लेंथ मेरी 9 इंच है, ये देखिए, और ये मैंने 6 रखा है। 9 इंच का 2/3 हमारा 6 इंच बनता है, और 3 इंच में आगे बनाऊंगी। ये 16 रो बनाने के बाद 8 रो अब हमने बनानी है एडी के लिए। तो पहले हमने इसी तरह 1 2 3 चेन लेकर इसी जगह हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हम इस तरह से बनाएंगे, यहां से लेकर यहां बैक से ऐसे घूमकर यहां पर आकर आप रुक जाइए। यहां पर हम 8 स्टिच छोड़ देंगे आगे, ऐसे पैर डालने के लिए यहां पर हम 8 स्टिच छोड़ देंगे। तो आप इस तरह से यहां से आकर यहां तक आ जाए। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैंने यहां पर चेन छोड़ दी है, और इस तरह से हमने बनाया है। अब यहीं से हम वर्क टर्न करेंगे और फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितना हमने बनाया है अब हमने इतना ही बनाते जाना है। तो यहां से हमने जब टर्न किया तो ये मेरी सेकंड रो हो गई घटाई की एडी के लिए। तो अब हम यहां से इस तरह से यहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे और फिर यहीं से वापस चले जाएंगे। तो इतना ही हमने बुनना है, ये बीच वाला पोर्शन हमने नहीं बुनना। तो यहाँ पर मेरे पास 44 स्टिच थे, 44 डबल क्रोशिये थे। 44 डबल क्रोशिये में से 8 हमने नहीं बुने, 8, तो 36 हम बुनते जाएंगे। और 36 डबल क्रोशिये को आप साथ साथ गिनते भी जाइए, बीच बीच में कम या ज्यादा ना हो। एडी के लिए टोटल हमने 8 रो बनानी है। ये मेरी 2 रो बन गई हैं, तो इसके बाद आप 4 और बना ले, 6 बना ले। टोटल अभी आप 6 बना ले, 2 हम बाद में बनाएंगे। ये 6 रो यहाँ पे मेरी बन गई हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 रो बनाने के बाद हमने फिर से वर्क टर्न करके उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। टोटल हमारे पास यहाँ पर 36 स्टिचेस हैं, 36 हमारे पास डबल क्रोशिया है। और हमने यहाँ पर 14 हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5, 14 आप यहाँ पर डबल क्रोशिया बना ले। ये 14 डबल क्रोशिया मैंने, ये 7th रो में मैंने 14 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हमने ये बीच में 8 हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया में हम धागा नहीं, इस तरह से धागा नहीं लेते। सिंगल क्रोशिया हमने बस इस तरह से, ये 2 हो गए, 2 का 1 बना दिया। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5
6 7 8। ये बीच में हमने 8 सिंगल क्रोशिया बनाए और साइड में हमने 14 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरफ भी 14 डबल क्रोशिया आएंगे। ये दोनों तरफ मैंने 14 डबल क्रोशिया बनाए और बीच में मैंने 8 सिंगल क्रोशिया बनाए। और फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे। वर्क टर्न करके 14 के ऊपर आप 14 बार 14 बार आप डबल क्रोशिया बना लें। ये 8th रो है मेरी एडी बनाने के लिए। ये हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए 8th रो में। अब हमने यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया है हमारे, ये इस तरह से एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से एक बार बनाया। अब हम तीनों को इकट्ठे निकाल दिए। यहाँ पर दो दो हमने सिंगल क्रोशिया का एक बना दिया। फिर से देखिए, एक लिया, अब इसको हमने निकालना नहीं है। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से लिया, ये 3 हो गए, तीनों को इकट्ठा निकाल दिया। फिर देखिए एक, फिर इसी तरह नेक्स्ट में डाला, ये 3, तीनों को हमने इकट्ठा निकाल दिया। यहाँ पर हमारे पास 8 हमने बनाए थे, तो ये हम ऐसे 4 बनाएंगे। 8 के हमने बीच में 4 स्टिच बना दिए, 1 2 3 4। 2 2 का हमने एक एक बना दिया। ये हमने इसलिए बनाया है, यहाँ से फिर एड़ी की शेप ऐसे गोलाई में आती है थोड़े स्टिचेस घटाने से, नहीं तो ऐसे कॉर्नर निकल जाता है। इसके बाद फिर आप 14 के ऊपर 14 फिर से डबल क्रोशिया बना दें, ऐसे धागा लेकर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेरी टोटल रो बन गई एड़ी के लिए। और ये बीच में इस तरह से शेप आई है। ये अब हमने इसे इस तरह से टर्न करके बंद कर देना है। ये इस तरह से इसको लेके ये वाला मैंने जो हमारा फंदा है यहां से निकाल दिया। अब एक हम इस तरफ से स्टिच लेंगे, चेन लेंगे, एक हम पीछे से चेन, दोनों चेन लेकर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये फ्रंट से ऐसे हमने चेन ली और ये बैक साइड से इसी तरह से ये हमने सारी सॉक्स यहां तक बंद करनी है। यहां पर हम धागा काट देंगे। तो ये बीच में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाने से ये एड़ी की शेप अच्छी आती है। अब यहाँ पर हम स्टिचेस उठाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक बनाने के बाद अब हम यहाँ पर धागा शुरू करेंगे। ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ पर इस तरह से हमने धागा शुरू कर लेना है। फिर हम 1 2 और 3, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया हमने यहाँ तक बनाना है, ये 2 रह गए हमारे पास, इसके बाद नहीं बनाना। फिर हम ऐसे धागा लेंगे, धागा लेकर जो हमने जो पहला डबल क्रोशिया बनाया है इसी चेन में यहाँ पर फिर से बनाएंगे। ये हमारे पास 4 हो गए, पहले वाले हमने 2 निकाल दिए, फिर ये 3 रह गए। फिर से धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हमने इसी तरह ये, फिर फर्स्ट 2, पहले 2 हम ऐसे निकाल देंगे, तो हमारे पास 4 हो गए। यहाँ पर हमने 3 का 1 बनाया, अब ये 4 हो गए, चारों को हमने एक साथ निकाल दिया। क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर बनता है इसलिए हमने यहाँ पर 4 का 1 बना दिया है। इसके बाद हमने फिर बाकी चेन उसी तरह बनानी है। ये जो चेन है हमारी, इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर यहाँ पर भी उसी तरह बनाएंगे हम। ये चेन है, ये देखिए, ये लास्ट चेन है मेरी, और ये वाली जो चेन है इसमें हमने ये वाला बनाया हुआ है चेन। तो ये लास्ट चेन में हमने पहले इस तरह से ये 2 हो गए,
फिर हमने ऐसे धागा लिया, फिर ये जो लास्ट चेन है हमारी, जिसमें हमने पहले से, ये देखिए जिसमें हमने पहले से बनाया हुआ है चेन स्टिच, उसमें भी हमने बनाया है। फिर हमने ये पहले वाले दो निकाल के एक कर दिया, ये तीन हो गए। फिर से हम ऐसे धागा लेंगे, ये जो हमारा पहला इधर डबल क्रोशिया है उसमें हमने फिर से ये दो हमने फर्स्ट वाले निकालने हैं, तो ये चार हो गए। अब चारों का हमने एक कर देना है, तो यहां पर फिर हमने 4 स्टिचेस का एक बना दिया। ये हमने ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया हमने इसमें एक बार अभी बनाया है, एक बार हम अभी और बनाएंगे, तो ये 2 हो गए हमारे। हर डबल क्रोशिया में हमने इसी तरह 2-2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हमने बनाना है, ये 2-2 बार हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो आप फिर यहां तक डबल क्रोशिया बनाते हुए आ जाए। ये एंड में आकर भी हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहां पर आकर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। पहले हमने ये 3 स्टिच इकट्ठे करके एक बनाया था। अब इन 3 स्टिच के ऊपर ही हमने फिर से उनका एक बनाना है। ये हमने पहले 3 चेन ले लिए, ये 3 स्टिच हैं जो हमारे, इसमें से ये पहले के ऊपर हम ऐसे बनाएंगे, ये 2 हो गए। फिर ये नेक्स्ट के ऊपर, फिर ये टोटल हमारे पास 3 रह गए। तीनों को हमने एक कर देना। पहले हमने 4 का एक किया था, अब हमने 3 का एक किया है। इसके बाद हमने उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है। यहां पर हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। जिन स्टिच को हमने 3 का एक किया था, ये देखिए यहाँ पर हमने इन तीनों को एक किया था, तो फिर एक इस तरफ का है और एक इस तरफ का, इन दोनों के इन 2 स्टिच का हम एक बनाएंगे। पहले ये 3 हो गए, 3 से हमने ये 2 बनाए, फिर धागा लेकर नेक्स्ट स्टिच में डाला, फिर ये आगे वाले 2 शुरू वाले 2 निकाल दिए। अब ये 3 हो गए, 3 का हमने एक बनाया। पहले हमने 4 का एक बनाया था, इस बार हमने 3 का एक बनाया है। बाकी की रो हम उसी तरह बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। अगर आपको, ये मैंने 8 रो बनाई है हील के लिए, ये जो 8 रो बनाई है, अगर आपको ये पैर पहनने में आपको लगता है कि ये टाइट है, तो आप इसकी जगह 9 रो भी बना सकती हैं। या फिर आपने जो फर्स्ट में हमने ये 3 का एक किया है और यहाँ पर हमने 2 का एक किया है, तो फर्स्ट में तो आप 3 का एक कर दीजिए। अगर आपको टाइट लगती है तो है ये, तो फिर आप ये 2 का एक ना करें सेकंड रो में, यहाँ पर भी 2 का एक ना करें, यहाँ पर दूसरी तरफ भी, तो ये 2 स्टिच आपके और बढ़ जाएंगे। लेकिन ये ठीक है पहनने में, टाइट नहीं है। जिनको अगर टाइट लगे वो यहाँ सेकंड रो में ये 2 स्टिच है जो हमने 2-2 का एक किया है, ये आप एक ना करें। या फिर आप 9 रो बना सकती हैं 8 की जगह। ये हमने अब 2 लाइनें बना ली हैं। 2 लाइनें बनाने के बाद हमने वर्क यहीं से टर्न कर लेना है। अब हमने ऐसे गोल राउंड में नहीं बनाना। इसके बाद हमने 1 2 3 4 लाइनें हमने इस तरह से बनाई है। ये इसलिए बनाई है ताकि ये इस तरह से बन सके। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल हमारा फर्स्ट स्टिच है वहां पर हमने डालना है। वहां पर डालने से हमारा एक डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा। यहाँ शुरू में हमने सेम जगह पर दोबारा डाला है, इससे ये एक जगह पर 2 हो गए हैं। इसी तरह हम जब एंड में आएंगे यहाँ से इस तरह से घूम के, जो हमारा लास्ट है उसमें भी हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ लास्ट में आकर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने शुरू में ये 2 बार बनाया, इसी तरह लास्ट में भी 2 बार बनाया। फिर यहीं से वर्क टर्न कर लेना है। 3 बार हम इसी तरह चेन बनाएंगे।
जो फर्स्ट हमारी बिल्कुल है इसी में हम फिर से ऐसे बनाएंगे, तो ये शुरू में 2 बन जाएंगे। इसी तरह हमने फिर बाकी सब में हमने एक बार बनाना है। इसी तरह जब हम एंड करेंगे तो ये लास्ट वाले में भी हम 2 बार बनाएंगे। ये एंड में आकर भी मैंने 2 बार इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया है। तो इसी तरह ये 2 मैंने रो बना ली है, 2 रो आप इसी तरह से और बना लें। लास्ट वाले स्टिच में हम इधर से भी और इधर से भी 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 रो बनाने के बाद यहां पर हम धागा काट देंगे। ये 2 मैंने रो बनाई है ऐसे राउंड में, और उसके बाद ये 4 हमने बनाई है ऐसे कट में, ताकि ये इस तरह से इसकी शेप आए। अब यहां पर हम किनारी बनाएंगे जिस तरह से हमने ये बनाई है। तो शुरू में ऐसे मैंने 3 चेन बनाई, पहले 3 चेन बनाई, 3 चेन बनाकर इसी जगह हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हम ये नेक्स्ट छोड़ के सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया छोड़ के एक हमने छोड़ दिया बीच में, नेक्स्ट में हमने इसे ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से। 1 2 3 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहां पर हम इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर टर्न लेकर 1 2 3 चेन, यहां पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 चेन छोड़ के थर्ड में हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसी तरह हमने सारी किनारी बनानी है। 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 और थर्ड में हम इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो इसी तरह आप फिर यहां तक सारी किनारी बना लें। यहां पर हम इन दोनों धागों की गांठ लगा देंगे। इस तरह से ये हमारी सॉक्स बनके तैयार। सॉक्स बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है, ये हमने जो कट यहाँ पर कट रखा है, यहाँ से हमने फंदे उठाए थे। पहला हमने ये डबल क्रोशिया से शुरू किया था, इसके ऊपर जो हमने बनाया है बॉर्डर सा, तो यहाँ से शुरू किया था। यहाँ से शुरू करके हमने 2 बनाए, उसके बाद हमने यहाँ पर कट बनाया। तो दूसरी जब हम सॉक्स बनाएंगे उसमें हमने यहाँ से शुरू नहीं करना, दूसरी सॉक्स में हमने कट इस तरफ से रखना है। तो ये हमने यहाँ पर जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है यहाँ से शुरू करना है। सेम इसी तरह यहाँ पर हमने पहले डबल क्रोशिया से शुरू किया था, दूसरी तरफ हमने यहाँ से शुरू करना है। तब ये कट इस तरह से आएगा, ये इस तरफ आ गया पैर और ये पैर दूसरा पैर है, तो ये दूसरी तरह से आएगा। अब यहाँ पर हम ये फ्लावर लगाएंगे। ये फ्लावर हम कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो बनाकर मैंने अपलोड की है, वहां से आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पर हम ये बीच में जो हमारे डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम इसको लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से आप यहाँ पर इसे सेट कर दें। तो इस तरह से हमारी सॉक्स आई। आशा करती हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।